नमस्कार दोस्तों, आज हम आ चुके हैं इंद्रजीत पांडे सर के पास, जिनके पास गणित पढ़ाने का बहुत लंबा अनुभव रहा है और विगत कई वर्षों से सर मैथ के टीचर रहे हैं और सबसे क्षेत्र में सबसे ज्ञानी जो व्यक्ति हैं मैथ के जानकारों में इनकी गणना होती है। तो चलिए सर, ये बताइए कि मैथ कितना ज़रूरी सब्जेक्ट है और कितना किस तरीके के आपकी क्या मैथ के बारे में क्या आप राय रखते हैं मैथ सब्जेक्ट के बारे में? ऐसा है, वेदांग विषयों में गणित का स्थान सर्वोपरि है, क्योंकि शास्त्र 6 शास्त्र हैं, उसमें एक शास्त्र ज्योतिष है। ज्योतिष का एक अंग गणित है। गणित के विषय में कहा गया है कि यथा शिखा मयूराणाम नागा नाम मणयो यथा तद वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धन्य वर्तते। जैसे मयूर के मोर के सिर पर कलगी होती है, और नाग के सिर पर मणि होती है। उसी प्रकार वेदांग विषयों में जो 6 शास्त्र हैं, इसमें गणित का स्थान सर्वोपरि है। और गणित के बिना किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि महावीराचार्य ने भी कहा है कि बहुभिर प्रलापे किम त्रैलोक्य सचराचर यद किंचित वा गणितेन वा। बहुत बक करने से क्या फायदा, संसार में जो कुछ भी है वह बिना गणित के नहीं समझा सकता। इसलिए जीवन में गणित का बहुत महत्व है, और जिसका गणित ठीक नहीं है वो जीवन भर परेशान रहता है। तो अब दूसरी बात यह है कि गणित वह भाषा है जिसमें ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है। कैसे? प्रकृति के सब नियम गणित पर आधारित हैं, और गणित पूर्ण विज्ञान है। यद्यपि विज्ञान की अन्य शाखाएं हैं, जैसे भौतिकी है, रसायन शास्त्र है, या ये जीव विज्ञान है, ये सब विशेष परिस्थिति में अपने नियम का पालन करते हैं। गणित के नियम हर जगह वही होंगे। 5 × 7 हर जगह 35 होगा, लेकिन जी का मान चंद्रमा पर अलग हो जाएगा। या वनस्पतियां हैं या जीव जो हैं, अन्य ग्रहों पर जाकर इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन गणित का अस्तित्व पूरे यूनिवर्स में, सृष्टि में ये शाश्वत है। इसलिए गणित का जीवन बहुत महत्व है। और हमने तो बचपन ही से हमारे दिमाग में ये प्राकृतिक विषय है, नेचुरल लॉ है। हाँ, इसीलिए इसमें बड़ी हमारी रुचि रही है, और लड़कों को हम प्रेरित करते रहते हैं कि गणित के प्रति अभिरुचि रखिए, इससे भगिए नहीं। अच्छा, मैंने खुद देखा है जब आप मैथ पढ़ाते थे, गणित विषय जब पढ़ाते थे, तो बच्चों को बहुत सीरियसली, मतलब वो जब ध्यान नहीं देते थे तो एक एक चीज़ की बारीकियों पर आप ध्यान दिलाते थे। तो मैथ कितना जटिल विषय है और किस तरीके से विद्यार्थी को सीखना चाहिए मैथ? ऐसा है, गणित ऐसी भाषा है जो इसका उत्तर उसी के अंदर है। अन्य विषयों की जगह खोजना नहीं पड़ेगा। बच्चों के अंदर हम अभिरुचि पैदा करते थे कि कोई समस्या जब उपस्थित हुई है तो उसका निदान कैसे करोगे। इसीलिए गणित के किसी भी सूत्र को मूल रूप से हम पहले सिद्ध कर देते थे, उसके बाद उसको आगे बढ़ाते थे। अच्छा। हाँ, सूत्र को किसी के ऊपर हम थोपते नहीं थे कि इसको याद रख लो। हम उस सूत्र को प्रूफ करते थे, और उसके बाद उनको हम समझाते थे कि इस तरह हुआ है, अब इसके आगे क्या होगा, उसको हम उनको गाइड करते थे। और लड़कों को के मानसिकता को खींचते थे उस विषय में। इसलिए कि जब तक जिज्ञासा नहीं होगी, किसी विषय का ज्ञान नहीं हो सकता। सही बात है। आप घोड़े को ले जाइए, गंगा जी किनारे खड़ा कर दीजिए, कहीं पानी पियो, पिएगा कभी? कतई नहीं पिएगा। इसलिए शिक्षक का सबसे बड़ा अध्यापक का कर्तव्य है कि वो बच्चों के अंदर जिज्ञासा पैदा कर दे, जिससे उस विषय को सीखने के प्रति उनकी रुचि बढ़े। और तीसरी चीज़ ये है कि कोई सिखाता नहीं है, केवल उनको उसकी रुचि पैदा कर दीजिए। उस क्षेत्र में जाएंगे तो स्वतः सोचेंगे। क्योंकि हम लोगों ने जब पढ़ा था तो उस समय न कोई कोचिंग थी, न ट्यूशन था, न कोई मेडजी किताबें थी। केवल मुख्य विषय पुस्तक रहती थी, उसी के द्वारा चिंतन करते थे और हर समस्या को हल करने का प्रयास करते थे। अब गणित ही नहीं, मेरी रुचि सभी विषयों में है। मैंने ज्योतिष शास्त्र का पूरा अध्ययन किया है स्वतः। अच्छा। हाँ,
अन्य विषय जो हैं जैसे भूगोल है, ये हमारा मुख्य विषय था। पूरे विश्व की जानकारी रखना और सब करना, तो बचपन ही से हमारी रुचि है, हमारे अंदर तर्क शक्ति थी। किसी चीज़ को मैं तभी स्वीकार करता हूँ जबकि वो तर्क की कसौटी पर सही होता है। अच्छा अच्छा। हम किसी की थोपी हुई वस्तु को स्वीकार नहीं करते, और बच्चों को भी यही प्रेरित करते हैं कि कोई चीज़ जब तुम्हारे दिमाग में तुम्हारे तर्क के द्वारा समझ में आ जाए तब उसको तुम सही बात है, सीखो। तर्क और बिना तर्क के वो बस स्थिर ज्ञान स्थिर नहीं रहेगा, और जब तर्क के द्वारा रहेगा तो फिर उसकी आवश्यकता वो भूलेगा नहीं, उसको हर समय याद रहेगा। अच्छा, गणित के विषय में जैसे आप रेखा गणित की बात करते हैं, तो रेखा गणित बच्चों को क्यों नहीं समझ में आती है? ऐसा है, रेखा गणित तो ऐसा विषय है जो केवल और केवल तर्क पर स्थित है, और चूंकि लड़के तर्क नहीं कर पाते, ऐसी स्थिति है तो क्या होगा, इसलिए वो उससे भागते हैं। क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ता है, कुछ नहीं। रेखा गणित तो ऐसा विषय है जो कि जिसका उत्तर उसी के अंदर है, जिसका उत्तर उसी प्रश्न में निहित है, और लड़के उस तर्क के द्वारा उसको अलग नहीं कर पाते, इसलिए वो भागते हैं। शिक्षक का कार्य है कि उनके दिमाग को खोल करके किसी स्थिति से उसका क्या क्या परिणाम हो सकता है, इसे अवगत करना और कराना। उसकी दृष्टि सम्यक होनी चाहिए, वो पूरे प्रश्न को देख करके सोच ले कि इसमें क्या क्या हो सकता है। इसलिए हमने कहा ना कि गणित जो है बिल्कुल पूर्ण विज्ञान है, तर्क पर आधारित है, और रेखा गणित तो बहुत सरल है, पता नहीं क्यों लड़के भागते हैं। अब आपको मैं बताऊं, आपके लिए आसान लगता है, लेकिन मैं जब विद्यार्थी था तो मुझे मैथ से बहुत डर लगता था, और खासकर आपसे ज्यादा डर इसलिए कि रेखा गणित की मूल जो स्वयं सिद्धियां हैं उसको जानकारी नहीं होती है। बताया जाता है तो बच्चे समझ ही नहीं पाते, ध्यान नहीं देते, इसलिए उनको आगे कठिनाई होती है। ये शुरू से उसको देखें और समझें। तो मैं बताऊं, हमारी प्रथम जागृति शिक्षण का एक समय पढ़ते समय कक्षा 8वीं में तर्क शक्ति आ गई थी। किसी गणित के ज्योमेट्री के प्रश्नों को देख करके मैं सोचता था कि ये दिया है तो क्या क्या हो सकता है, उसके द्वारा तर्क के द्वारा मैं सिद्ध कर देता था। और मैं पढ़ता था तो जो हमारे गुरुजी पढ़ाते थे, किसी समस्या में उलझते थे तो मैं स्वतः जा करके उसको श्याम पट पर हल कर देता था। पुराने लोग होंगे जानते होंगे। नहीं, आपकी चर्चा तो मैथ के मामले में जब हम पढ़ते थे ना, तो जो टीचर पढ़ाते थे ना हमारे गुरुजी, भाई समस्या सबके, तो जो प्रश्न कहीं उलझ जाते थे तो हम तुरंत उसको हल कर देते थे श्याम पट पर। नहीं, आपकी जो प्रखरता है उसको हर कोई जानता है। और रही बात जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, एलजेब्रा हो गया, इनमें बच्चों को किस तरीके की सोच रखनी चाहिए, यानी किस तरीके से इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना चाहिए? ऐसा है, जब गणित में रुचि हो जाएगी ना तो ये सब एक कोरिलेटेड हैं, एक दूसरे से सभी जुड़े हुए हैं। गणित की बहुत शाखाएं हैं आगे जा करके, उसमें अब तो गणित का जो डेवलप्ड हो गया है नया रूप, वेक्टर के रूप में और समुच्चय सिद्धांत के रूप में, तो गणित के जितने सिद्धांत हैं वो नए रूप में डिराइव कर दिए गए हैं, और नए लड़के उसी ढंग से पढ़ रहे हैं। हम लोग समय ऐसा नहीं था। और अच्छा सर, साइन थीटा, कास थीटा, इन सब चीजों का जीवन में कुछ महत्व होता है? बिल्कुल बताइए, थोड़ा इसको समझाइए, क्योंकि हम लोग केवल पढ़ते रह गए, जीवन में कहीं उपयोग। ऐसा है, साइन थीटा कास थीटा का देखने से तो प्रयोग नहीं होता, लेकिन किसी समस्या के, गणितीय समस्या के निदान के लिए इनका प्रयोग होता है और गणना करना आसान होता है। इसी के द्वारा देखो, ये सूर्य की ऊंचाई, दूरी, 2 स्थानों की दूरी निकाली जाती है। अच्छा। हाँ, किसी वृक्ष की ऊंचाई, पहाड़ की ऊंचाई, ये सब गणित के त्रिकोणमिति भाग के द्वारा ही निकाली जाती है। मतलब अगर बैठा हाँ बिल्कुल निकाल सकता है। बिल्कुल जैसे गंगा जी की चौड़ाई निकालनी है, इसको ज्योमेट्री से निकाल सकते हो। अच्छा। और ट्रिग्नोमेट्री से सूर्य की ऊंचाई, चंद्रमा की दूरी, पर्वत की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, ये सब निकाला जाता है। अभी तो प्रारंभिक अवस्था में पढ़ाया जाता है। गणित की शाखा जब आगे बढ़ती है ना, तो जो एस्ट्रोलॉजी है ना, ज्योतिष विज्ञान, ये भी गणित का एक भाग है, और ग्रहों की गति और सब उसका विस्तार से आगे अध्ययन होता है। थोड़ा कुछ गणितज्ञों के बारे में बताइए, जैसे रामानुजन। अरे रामानुजन तो वर्तमान इधर हुए हैं। पुराने गणितज्ञ में आर्यभट्ट प्रथम थे, आर्यभट्ट द्वितीय थे, भास्कराचार्य थे, श्रीधराचार्य थे, महावीराचार्य थे। बहुत से महान गणितज्ञ भारत में हुए हैं। नारायण पंडित थे,
हाँ। जिन्होंने क्रमशः संचय का सिद्धांत प्रतिपादित किया और गणित की शाखा आगे बढ़ी। तो बहुत से हमारे भारतीय गणितज्ञों का इसमें योगदान रहा है और जिन्होंने गणित को शीर्षस्थ पर पढ़ाया और दुनिया के अन्य देश हमारे यहाँ से सीख के गए हैं। तो इसलिए गणित बहुत महत्वपूर्ण विषय है। गणित के अलावा हमारी अन्य विषयों में बहुत रुचि रही है। हम ऑलराउंड फर्स्ट क्लास रहे शुरू से आखिर तक। नहीं वो तो लेकिन अभी चूंकि गांव देश में पड़ जाने के कारण यहाँ की संसार की नहीं आपकी प्रखरता के बारे में तो हमने कभी नहीं सोचा था। हाँ, लेकिन अभी एक जीवन में जो होना है वही होता है। तो इसी तरह ये बीत गया। पास में विद्यालय था और इसी में हम शिक्षण कार्य करते हुए पूरा जीवन बिता दिए। ईश्वर के पास से लड़के भी हमारे बिना किसी कोचिंग के बिना उसके सेवा में अच्छी सेवा में आ गए हैं और सब। चलिए सर, और भी कुछ रोचक जानकारी अगर आपके पास हो जो अपने अनुभवों से या किसी सब्जेक्ट के विषय में या गणित के विषय में ही कुछ आपको रोचक जानकारी जो हमारे जो ज़्यादातर जो बच्चे अरे बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे किसी तारीख और सन का दिन निकालना, इसके फार्मूले हमारे पास फार्मूला है। अच्छा। और इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं। अब क्या क्या बताएं हम। हाँ, जीवन में जो भी व्यवहारिक रूप से आता है ना, और गणित के माध्यम से मैं उसको हल कर लेता हूँ। क्या गणित के का वास्तविक जीवन में कितना उपयोग है? अरे इतना जीवन में इसका है, किसी विषय का उतना है ही नहीं है। अच्छा। हमने कह दिया ना कि जिसको गणित नहीं आता है वो जीवन में फेल हो जाएगा। अच्छा। हाँ, इसलिए कि हर चीज़ जो है वो बिल्कुल उसी पर आधारित है। इसका ज्ञान होना चाहिए। उसे गणित प्राकृतिक विषय हमने बताया ना। जैसे चिड़िया, कोई कुतिया है, 4 उसके बच्चे हैं। अब एक हटा दीजिए, कुतिया जान जाएगी कि हमारा एक तो गायब है। हाँ, और क्या, नेचुरल लाइफ। चिड़िया है, उसके बच्चे हैं, एक दूठे हटा दीजिए तो उसको मालूम हो जाएगा। तो प्राकृतिक विषय है ये। और कोई और बताइए ऐसा उदाहरण। बड़ा अच्छा ये उदाहरण आपने दिया है। सबसे बहुत से ऐसी चीजें हैं। सर बताइए, जरूर बताइए, हम जानना चाहते हैं। अरे हमने तो कहा ना कि संसार की हर समस्या का निदान गणित से हो सकता है। ठीक है। हाँ, तो अब क्या, कोई प्रसंग ऐसा आएगा तो सब बता देंगे। हाँ, ध्यान आता रहता है। अच्छा। उसे हमने ज्योतिष शास्त्र का भी स्वाध्याय किया है। हाँ सर, इसके बारे में ज्योतिष शास्त्र के बारे में थोड़ा बताइए। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की गति, और ग्रहों की गति का उनका जब ग्रहण लगता है, ये सब ज्योतिष पूर्ण विज्ञान है ना। हाँ, ज्योतिष के द्वारा जीवन की समस्या और भविष्य में क्या होना है होगा, इसकी संभावनाएं उससे प्रतीत होती हैं। अच्छा। हाँ, किसी बच्चे के ग्रहों की स्थिति के अनुसार, उसकी कुंडली के अनुसार उसके भविष्य का अनुमान लगाया जा सकता है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और इस समय तो भारत में ज्योतिष का बहुत बड़ा वो प्रचार प्रसार हो रहा है, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। चलिए सर, ये बताइए, जैसे व्यवहारिक जीवन में जिस समाज में हम जी रहे हैं, लोगों को एक अपने तरीके से, क्या गणित से अपने तरीके से मैनिपुलेट किया जा सकता है? बिल्कुल, जिस ढंग से जो है ना, उस ढंग से वो अप्रत्यक्ष रूप से गणित का ही प्रयोग कर रहा है। अच्छा। हाँ, भले कम पढ़ा लिखा है। क्या राजनीतिज्ञ भी गणित का उपयोग कर रहा है? अरे बिल्कुल, क्यों नहीं है। अरे वो वोट के लिए तो जाज की गणना कर रहे हैं और सब कुछ गणना कर रहे हैं, जोड़ घटा करके हिसाब बैठा रहे हैं। तो गणित उनके अंदर घुसा है। क्यों नहीं है? शिक्षक के जीवन में गणित कैसे है? अरे शिक्षक के जीवन में पूरा हर चीज़ गणित से जुड़ा हुआ है। इसलिए कि उसको कितना पीरियड पढ़ाना है, कई घंटा पढ़ाना है, कितना सैलरी लेना है, सब गणित ही कैलकुलेट कर रहा है। अच्छा। गरीब आदमी के जीवन में गणित का क्या उपयोग है? गरीब आदमी जैसे है तो अपनी जीविका के लिए जो कार्य कर रहा है, तो अनुमान लगाता है कि हमारे लिए कितना खर्च लगेगा, हम कहाँ से इसको जुगाड़ करें, उसको जोड़ घटा करके तो करेगा। जो जिस स्तर का है उस स्तर में उसका गणित का अनुप्रयोग करता है। हमने कह दिया ना कि बिना गणित के प्रयोग के कोई जीवन है ही नहीं। इसलिए इस सृष्टि में गणित जो है वो सर्वोपरि है। क्या लॉजिक भी गणित के अंतर्गत ही आता है? बिल्कुल। गणित की समस्याओं का हल लॉजिक से ही होता है। हाँ, कोई समस्या है तर्क के द्वारा गणित में हल किया जाता है, और लॉजिक नहीं है तो संख्याओं से क्या कर पाएंगे आप। संख्याओं को ऑपरेट करना पड़ता है।
हाँ, कहाँ कैसे उसका अनुप्रयोग करेंगे वो तो लॉजिक पर निर्भर करेगा। तो ये तो एकदम कोरिलेटेड सब्जेक्ट है चलिए लॉजिक। सर, आपसे बात करके तो मतलब कुछ आप कुछ दर्शकों को, जो मेरे ज़्यादातर जो दर्शक हैं वो बच्चे हैं, मेरे मेजा क्षेत्र में कोई ऐसा स्कूल नहीं है जिससे मेरा संपर्क नहीं हो। वहाँ के मैनेजर से, प्रिंसिपल से, बच्चों से, हर स्कूल के बच्चों से मेरा संपर्क है। तो बच्चों को आप क्या बच्चों को ये कहेंगे कि बच्चे जो है गणित से भगे नहीं, वो लगे रहेंगे, सोचेंगे ये ऐसा है तो क्या होगा, तो उनकी सोचने समझने की शक्ति आ जाएगी। शुरुआत में गणित में हमें भी कुछ नहीं समझ में आता था, लेकिन जब हमने उसका निरीक्षण किया, उसको समझा, तो एक हमारा दिमाग खुल गया और गणित हमारे लिए बिल्कुल बहुत हल्का, और हर समस्या को स्वयं तर्क के द्वारा सिद्ध करने लगे। तो लड़कों को चाहिए कि उसमें रुचि बनाए, उसको पढ़ते रहें, सोचें कि ऐसा है तो ऐसा क्या क्या हो सकता है। तो इससे उनका दिमाग खुलेगा और सोचने की क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, अब अगली बार आप मिलेंगे तो बिल्कुल विस्तार से जानेंगे, बताएंगे। क्योंकि मैंने इतने देर में मुझे ये समझ में ज़रूर आ गया कि आपकी जो नॉलेज है, जिस स्तर की आपकी नॉलेज है, आपको किसी बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर अरे रहना ठीक चाहिए है, था। ऐसा है, कुछ ईश्वर का विधान होता है, हमने कभी नहीं सोचा था और न हमें अब इसका अफसोस है, लेकिन जो होना था सो हो गया। जीवन तो ऐसे बीत गया, अब ठीक है, यह कुछ कहेंगे नहीं, नहीं। आपके लॉजिक से सुन करके तो मुझे लग रहा है कि आईआईटी के मैंने प्रोफेसर। कभी नहीं सोचा था हाँ, हाँ कि हम ये कार्य करेंगे, लेकिन हमारे उसमें था, पास के विद्यालय में हो गए, और यहीं जो कुछ हुआ बीत गया। अब शायद हम गांव में न रहे होते, यहाँ न रहे होते ना, तो हमारी सोच बहुत दूसरे ढंग की थी। अब यहाँ पास के विद्यालय में यहाँ पढ़ाने लगे। अब गांव देश का कचरा होता ही है उसी में। चलिए सर, आपने बहुत कीमती समय दिया और बहुत अच्छी बातें बताई, मतलब इतनी लॉजिकल बातें बताई कि हमारे दर्शकों को इससे सीखने का मौका जरूर मिलेगा। फिर आपसे मिलेंगे और आपका आशीर्वाद प्राप्त जरूर बहुत बहुत करेंगे। आशीर्वाद देंगे। धन्यवाद सर। ठीक है, धन्यवाद।